फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है पार्क से। पार्क कंपनी के लिए निकल रहा होता है एंड यहाँ पर विन की एंट्री हो जाती है। वो रूट के पास कॉल करता है कि गेट ओपन नहीं है, क्या वो करवा सकती है। रूट नीचे आने वाली थी लेकिन विन कहता है 1 मिनट रुको, गेट ओपन हो रहा है। और ये गेट ओपन हुआ था सिर्फ और सिर्फ पार्क की वजह से, क्योंकि वो कंपनी जा रहा था। पार्क विन को देखता है तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसी वजह से आगे चल करके वो अपनी कार को स्टॉप करता है और रूट के पास कॉल करता है और रूट से कहता है क्या तुम्हारा काम फिनिश हो गया है। जिस पर रूट कहती है अभी मैंने काम स्टार्ट किया है और तुम कह रहे हो फिनिश हो गया है, क्या तुम पागल वगल तो नहीं हो गए हो। जिस पर पार्क कहता है हाँ, तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास ज़रा भी फ्री टाइम नहीं है जो अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हो यहाँ पर मिलने के लिए। तब रूट कहती है क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा। जिस पर पार्क कहता है देखा, इतने सारे बनाकर रखी हो कि याद भी नहीं कि तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। तब यहाँ पर रूट विन को देखती है और उसे समझ में आता है कि पार्क विन की बात कर रहे हैं। जिस पर रूट उसे बता देती है कि उसके लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। पार्क स्माइल करते हुए कॉल को कट करता है एंड यहाँ पर विन जब रूट से पूछता है कि किस बारे में बात हो रही थी, रूट बताती है कि उसके साइको बॉस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे लग रहा है कि विन उसका बॉयफ्रेंड है। जिस पर विन कहता है अच्छा है ना, तुम फेक बॉयफ्रेंड मुझे बना सकती हो। तब रूट कहती है हाँ, मैं तुम्हें अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लूँ और वो जो मेरा साइको बॉस है अभी मिसअंडरस्टैंडिंग में इतनी इंक्वायरी कर रहा है, तो जिस दिन मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया तो सोचो वो तो मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस किसी भी तरीके से मुझे इसका काम फिनिश करके यहाँ से जल्दी से निकलना है। पिम इट से मिलने के लिए उसकी लाइब्रेरी में आता है और पिम से इट के बारे में पूछता है कि वो कौन है जो उसे रेगुलर ड्रॉप करने के लिए और रिसीव करने के लिए आता है। पिम स्माइल करते हुए इट को बताती है कि उसका नाम विट है और वो उसके अंकल का बेटा है और साथ ही उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इसके बारे में भी ईट को मालूम पड़ता है। ईट का भी ड्रीम है कि उसका एक अपना छोटा सा रेस्टोरेंट हो, तो इसी वजह से वो पिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने अंकल और आंट से बात करके उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग में हेल्प करे। जिस पर पिम कहती है कि वो बात करेगी। आगे विट उन लोगों को बात करते हुए देख लेता है। वो पिम से कहता है कि वो तुम्हारा न्यू वाला फ्रेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। जिस पर पिम कहती है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या घर वापस चले। इधर दिखाया जाता है पैट को, जो कि पार्क के घर पर तो नहीं रहती है लेकिन 24 आवर्स पार्क के घर में क्या हो रहा है इन सारी डिटेल्स को वो एक सर्वेंट के थ्रू ले लेती है और उससे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पार्क कहाँ पर जाने वाला है। इसी वजह से वो पूरी तैयारी कर लेती है और अपने एक दोस्त को बुलाती है ताकि जब वो पार्क के साथ रोमांस कर रही होगी तब वो उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक कर ले ताकि बाद में वो पार्क को ब्लैकमेल कर सके। और इसी वजह से वो पार्क को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है, वो भी विंडो वाली एरिया के पास बैठाती है एंड यहाँ पर बड़े ही प्यार से वो पार्क से बात करती है। कोइंसिडेंटली पार्क और पैट जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, विन और रूट भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए थे एंड यहाँ पर विन पार्क को देख लेता है। पार्क जाने वाला था लेकिन रूट को विन के साथ देखता है। उसके बाद वो वहीं पर वापस से बैठ जाता है और पैट से कहता है कि उसने अच्छी सीट बुक किया है एंड यहाँ पर खाना खाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। विन रूट से कहता है अगर वो सही तरीके से पहचान रहा है तो उसके पीछे वाली टेबल पर उसका बॉस बैठा हुआ है, वो भी सेलिब्रिटी पैट के साथ। जिस पर रूट पीछे टर्न होती है और वो देखती है कि पैट पार्क को अपने हाथों से खाना खिला रही है। जिस पर रूट विन से कहती है इस बॉस के बारे में तो बात करना तुम छोड़ ही दो, चलो खाने पे फोकस करते हैं। पैट प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही थी ताकि जब फोटो लीक हो तो लोगों को ऐसा लगे कि सच में उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन पार्क देख लेता है कि कोई है जो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रहा है। वो पैट को इसके बारे में बताता है तो पैट इस तरीके से रिएक्ट करती है मानो उसे कुछ भी आइडिया नहीं है एंड यहाँ पर वो बताती है कि वो एक फेमस सेलिब्रिटी है ना, तो आए दिन कोई ना कोई उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ हो। और पार्क वहाँ से चला जाता है। पार्क जब घर वापस आता है तब वो आंट से कहता है कि कल लंच के लिए वो रूट को इनवाइट करेंगी, लेकिन पार्क ने ऐसा कहा है इसके लिए वो बताने से मना करता है और आंट से कहता है कि वो खुद का नाम लेकर के रूट को कल लंच के लिए इनवाइट करेंगी। और नेक्स्ट डे जब रूट वापस आती है तब आंट उसे लंच के लिए इनवाइट कर देती है कि आज बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन सभी के साथ खाना खाएगी। मैनेजर के थ्रू पार्क को मालूम पड़ता है कि उसके पास जो नए डायमंड के कलेक्शन आए हैं उसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इवेंट की सारी डिटेल्स वो यहाँ पर पार्क को बता रहे होते हैं। पैट रूट से मिलने के लिए आती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि कल वो रेस्टोरेंट में जानबूझकर आई थी ताकि वो पार्क और पैट की जासूसी कर सके। रूट कहती है कि उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो ऐसे लोगों की जासूसी करे। रूट पैट को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जिस पर पैट रूट को रोकती है, 1 मिनट, अभी मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है तो तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ
और इसी वजह से तुम्हें मेरी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पर किस वजह से आई थी पहले ये तो सुन लो। एक्चुअली तुम होगी इंटीरियर डिज़ाइनर, लेकिन तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल शादी के बाद मैं पाक के साथ जब रहूँगी तो मेरे ही अकॉर्डिंग तो रूम का डेकोरेशन होना चाहिए ना। रूट पैट को सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन अपनी तरीके से। इसी वजह से वो चुपके से पाक के पास कॉल कर देती है और उसके बाद पैट से कहती है, हाँ मैडम, तो आप रेनोवेशन में रूम में क्या क्या चेंजेस करवाना चाहती हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग कर दूंगी। पैट लंबी चौड़ी लिस्ट देती है रूट को और उसके बाद कहती है, इतना तुम कर दो, बाद में मेरे कुछ समझ में आएगा तो मैं और भी बता दूंगी तुम्हें। उसके बाद रूट पाक से कहती है, तो आपने सुन ही लिया होगा ना कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके रूम के रेनोवेशन में क्या क्या चेंजेस करवाना चाह रही हैं, तो मैं बता दूं कि इसके चार्जेस मैं डबल लेने वाली हूं। जब यहाँ पर पैट को मालूम पड़ता है कि रूट ने उसके साथ चीटिंग की, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रूट पर काफ़ी भड़की हुई थी कि वो इस तरीके से कैसे कर सकती है। थोड़ी ही देर में पैट के पास पाक का कॉल आता है। पाक पैट से कहता है कि अगर तुम 2 मिनट में वहाँ से नहीं गई तो याद रखना नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरे घर में आने की परमिशन मैं नहीं दूंगा। जिस पर पैट वहाँ से चली जाती है। टीम बड़ी हिम्मत बना करके विट से इट के बारे में बात करती है कि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा है, क्या अंकल और आंट इसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। विट पीम से पूछता है, क्या ये वही बंदा है जो अक्सर तुम्हारी लाइब्रेरी में तुमसे मिलने के लिए आया करता है, जिस पर पिम हाँ कहती है। पाक डाइनिंग टेबल पर रूट का इंतजार कर रहा था और रूट के आने पर वो उसे टीज करने के लिए कहता है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आना चाहिए था, वरना पता नहीं अगर वो तुम्हें और मुझे एक साथ देख ले तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और पाक यहाँ पर रूट से कहता है कि अब से उसे लंच के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली उसने विन को रूट के साथ देखा था तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई थी। रूट विन के साथ दोबारा न जा पाए, इसी वजह से वो रूट से कहता है कि अब से वो उसी के घर पर लंच किया करेगी और उसके शेफ़ ही उसके लिए खाना बनाया करेंगे। रूट फिलहाल यहाँ पर खाने को एंजॉय करती है एंड इधर विन को दिखाया जाता है जो लंच के लिए रूट को लेने के लिए आया था, लेकिन सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ा कि रूट इस वक्त बॉस के साथ लंच कर रही है। तब वो उसके पास कॉल करता है और उसे कहता है कि वो बाहर वेट कर रहा है, वो दोनों कॉफ़ी के लिए चलेंगे। और पाक को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि बाहर विन रूट का इंतज़ार कर रहा है, तब वो रूट को और भी ज़्यादा लेट करवाना चाह रहा था। इसी वजह से जब रूट अपना खाना फिनिश करती है, वो जाने वाली थी, तब पाक उसे ये कहकर रोक देता है कि अभी तो तुमने खाना फिनिश किया है, आंट ने तुम्हारे लिए डिज़र्ट भी बनाया है, कम से कम उसे टेस्ट कर लो। एंड यहाँ पर रूट को ना चाहते भी आंट का डिज़र्ट टेस्ट करने के लिए रुकना ही पड़ता है। अब वो डिज़र्ट भी खा चुकी थी, वो वापस जाने वाली थी क्योंकि विन उसका इंतज़ार कर रहा था, जिस पर पाक एक बार फिर से रोक लेता है, मुझे तुमसे कुछ काम है और आंट आप मेरे लिए कॉफ़ी बना लो, कॉफ़ी के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, आप मेरे लिए ला रही हैं तो फिर रूट के लिए भी 1 कप कॉफ़ी लेकर आइएगा। रूट कॉफ़ी भी पी लेती है। उसके बाद पाक से कहती है, अब बताओ काम क्या है। तब पाक रूट से कहता है, वो एक्चुअली मुझे कुछ फर्नीचर वगैरह की चीज़ें लेनी है। रूट कहती है, क्या इस टाइम? पाक कहता है, हाँ, क्योंकि मेरा घर रेनोवेशन पे चल रहा है और मुझे नई चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसी वजह से। और बेचारे विन के साथ बुरा होता है जो कि काफ़ी टाइम से रूट के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि पाक उसी के सामने ही रूट को वहाँ से लेकर के चला जाता है। आगे पाक को दिखाया जाता है उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी, वो भी जीत वाली, इस वजह से क्योंकि वो रूट को विन के साथ जाने नहीं दिया, वो अपने साथ उसे लेकर के आया, बस इसी वजह से वो काफ़ी खुश था। आगे रूट पाक पर भड़की हुई थी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम फर्नीचर वगैरह की चीज़ें लेने के लिए आ रहे हो, लेकिन देखो तुम तो यहाँ पर एक बड़ा सा जार लेने के लिए आए हो, लेकिन इस जार का तुम करोगे क्या? पाक कहता है, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे किसी भी तरीके से ये लेना था तो मैंने ले लिया। रूट कहती है, तुमने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। पाक कहता है, ये मत भूलो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रूट जब वापस आती है तो अपने बॉस और विन को बताती है पाक के बारे में कि किस तरीके से उसने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, जिस पर विन रूट से कहता है, मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, ऐसा लगा कि तुम्हारा वो साइको बॉस तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। जिस पर रूट के बॉस रूट को समझाते हैं, देखो जहाँ तक मैंने पाक के बारे में सर्च किया है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास का बंदा है और वो तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेने वालों में से नहीं है, और तुम्हारा टेस्ट भी तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो इसी वजह से मैं तुम दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दोनों अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद करो और बस काम पर फोकस करो। किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करना है। इधर पाक को दिखाया जाता है जो पियानो प्ले कर रहा था और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है कि जब उसकी मॉम उसके डैड को छोड़कर गई थी, इस सदमे में उसके डैड की भी डेथ हो गई थी। फ्यूनरल वाले डे जब उसकी मॉम को मालूम पड़ा कि उनके एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई है, तब वो विल जानने के लिए आई हुई थी, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि विल में उनके नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है, तब वो और भी ज़्यादा भड़क जाती हैं और उसी वक्त वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और बेचारा पाक अकेले ही रह जाता है। लेकिन पाक को आज भी अपनी मॉम से नफरत है और वो उनसे रिवेंज लेने की चाह में है। पिम लाइब्रेरी के लिए लेट हो रही थी और विट शावर ले रहा था।
तब पिम के पास जब इट आता है तब वो उसी के साथ लाइब्रेरी चली जाती है। इट पिम से पूछता है क्या उसने उसके रेस्टोरेंट के बारे में अपने अंकल और आंट से पूछा है, जिस पर पिम कहती है कि हाँ उसने बात की है। रूट की कार में अचानक से खराबी आ जाती है जिसकी वजह से उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसे रिपेयर के लिए वहाँ से भेज दिया जाता है। रूट परेशान थी, अब फिर से मुझे बस के धक्के खाने पड़ेंगे जब तक कि मेरी कार रिपेयर होकर के नहीं आएगी। इधर दिखाया जाता है पाक को उसके सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि रूट की कार ख़राब हो गई है और वो रिपेयर के लिए गई है। वो उसके पास जाता है जहाँ पर रूट उस वक्त विट से बात कर रही थी। विट यहाँ पर रूट को पिम और रीट के बारे में बताता है कि ज़रूर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। रूट कहती है कि वो पिम से मिलने के लिए आने वाली है एंड यहाँ पर पाक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि रूट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है, इसी वजह से वो उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहता है कि उसकी कार रिपेयर के लिए गई है तो वो उसे ड्रॉप कर देगा, जबकि रूट उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी। विट को जब से मालूम पड़ा कि रूट उसके घर पर आने वाली है वो तो किचन में लगा हुआ था, रूट के लिए अच्छे अच्छे डिशेस को तैयार कर रहा था। इस वजह से क्योंकि विट भी रूट के प्यार में एक तरफा पागल है। रूट पाक को अपने साथ लेकर के नहीं जाना चाह रही थी, उसे लग रहा था कि पाक कहीं वहाँ जाकर के हंगामा ना क्रिएट करे। इसी वजह से वो उससे कहती है कि पास वाले बस स्टॉप पे वो उसे छोड़ दे, वो चली जाएगी, जबकि पाक मना कर देता है। रूट उसे परेशान करने के लिए पास वाले मार्केट से शॉपिंग करती है और शॉपिंग में मछली लेती है और उसके बाद वो पाक की कार में आ करके मछली की स्मेल को फैला देती है ताकि पाक उसके साथ ना जाने पाए। पाक जब कार के अंदर आता है मछली की स्मेल से वो परेशान हो जाता है। तब रूट उससे कहती है मैंने मछली ले लिया है, शायद इसकी स्मेल तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पाएगी ना, तो एक काम करो ना, पास वाले बस स्टॉप पे मुझे ड्रॉप कर दो, मैं वहाँ से चली जाऊँगी।